इस्लामी कैलेंडर का नवा महीना रमजान दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बेपनाह रूहानी अहमियत का हामिल है। इस मुकद्दस महीने के दौरान मुसलमान सुबह सादिक से गरूब आफ्ताब तक सख्त रोजा रखते हैं, खाने पीने और दीगर जिस्मानी जरूरियात से परहेज करते हैं। रोजे का ये दौर महज एक जिस्मानी अमल नहीं बल्कि खुद शिनासी, तज़किया नफ्स और अल्लाह सुब्हाना व तआला के करीबा होने का एक रूहानी सफर है। रमजान दुनियावी ख्वाहिशात से दोरिया अख्तियार करने और अपने रब से ताल्लुक मजबूत करने का वक्त है। यह का ईसा महीना है जिसमें कसरत से नमाज पढ़ी जाती है, कुरान पाक की तिलावत की जाती है और खैरात के काम किए जाते हैं। जैसा कि हम रमजान के इस बाबरकत सफर का आगाज करते हैं, आइए हम अपने दिलों और जहनों को इस महीने की तब्दीली की ताकत के लिए खोल दें। रमजान का दूसरा अशरा खास अहमियत का हामिल है क्योंकि ये अल्लाह की बख्शिश मगफरत तलब करने के लिए वक्फ है। ये अशरा गहरी खुद शनासी, अपनी कोताहियों का एतराफ करने और अपने गुनाहों पर सच्ची तौबा करने का वक्त है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी लामहदूद रहमत में इन लोगों के लिए बख्शिश का वादा किया है जो सच्ची तौबा के साथ इसकी तरफ रजू करते हैं। हजरत मोहम्मद असम ने फरमाया, रमजान अल मुबारक के पहले 10 दिन रहमत के, दरमियानी 10 दिन मगफिरत के और आखिरी 10 दिन जहन्नम से आजादी के हैं। इस बाबरक तशरे के दौरान मुसलमानों को इबादत में इजाफा करने, दिल से दुआएं मांगकर अल्लाह की बख्शिश तलब करने, समझावर गौर अफकर के साथ कुरान पाक के तिलावत करने और नीकी और खैरात के कामों में मशगूल होने के तरगीब दी जाती है। आइए हम इस मौके से फायदा उठाएं कि अपने दिलों को अपने गुनाहों के बोझ से पाक करें और पूरे अखलास के साथ अल्लाह की बख्शिश तलब करें। मुसलमानों के तौर पर हमारे रूहानी सफर का एक अहम हिस्सा बख्शिश तलब करना है। अपनी गलतियों का एतराफ करके और अल्लाह की माफी मांगकर ही हम अपने दिलों और जहनों को पाक करते हैं और उसके करीब होते हैं। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, और अपने रब की तरफ तौबा करो और इसके सामने सर तस्लीम खम करो, इससे पहले कि तुम पर अजाब आए और तुम्हारी मदद ना की जाए। सूरह ज़मर। जब हम अपने गुनाहों पर सच्ची तौबा करते हैं तो अल्लाह न सिर्फ हमें माफ कर देता है बल्कि हमारे बुरे अमाल को नेक अमाल से बदल देता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा पर इस शख्स से ज्यादा खुश होता है जिसका ऊंट किसी वीराने में गुम हो जाए और फिर वो इसे पाले। रमजान का दूसरा इशरा हमें याद दिलाता है कि बख्शिश तलब करना अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बनाएं। जहां अल्लाह की बख्श तलब करना इंतहाई अहम है, वहीं अपने दिलों में माफी का जज्बा पैदा करना बेहद ना ही जरूरी है। केनहावर बगजर खना सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाता है, हमारे दिलों को जहर देता है और हमारे रूहानी तरक्की में रुकावट बनता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफी का एक रोशन नमूना थे। शदीद मुजालम का सामना करने के बावजूद उन्होंने हमेशा मेहरबानी और शफकत का जवाब दिया, यहाँ तक उन लोगों को भी माफ कर दिया जिन्होंने उनके साथ ज्यादा जुल्म किया था। दूसरों को माफ करने का मतलब आन के अमाल को नजरअंदाज करना नहीं है बल्कि इसका मतलब ये है कि हम खुद को गुस्से और नाराजगी के बोझ से आजाद करें। आइए हम माफी के बवी मिसाल को अपनाने की कोशिश करें, माजी की शिकायतों को छोड़ दें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को प्यार और शफकत से गले लगाएं। इस्लामी तारीखान लोगों की मुतासिर कुन कहानियों से भरे पड़ी है जिन्होंने बख्शिश की तब्दीली के ताकत का जर्बा किया। ऐसी ही एक मिसाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों की है। अपने भाइयों के हाथों बरसों के सख्ती और धोखेबाजी बर्दाश्त करने के बावजूद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाल आखरान माफ कर दिया। बेपनाह शफकतावर बख्शिश काम जाहिर किया। एक और ताकतवर मिसाल वहशी इब्न हर्ब की है, जो एक हबशी गुलाम था जिसने जंगाहद में प्यारे चचा हजरत हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया था। सालों बाद वहशी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और अपने माजी के अमाल की बख्श तलब की। अपनी रहमदल तबीयत के लिए मशहूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
वहशीर ज़ियाल्लाह इन को माफ कर दिया जब अल्लाह के रहम तक की लामहदूदियत को जाहिर करता है। यह कहानियां बख्शिश की तब्दीली की ताकत का सबूत हैं। रमजान का दूसरा इशारा बख्शिश पर तवज्जो देने के साथ जाती तरक्या और खुद को बेहतर बनाने का एक मनफरद मौका फराहम करता है। अल्लाह की बख्शिश तलब करने और दूसरों को माफ करने से हम अपने दिलों को मनफी जज्बात से पाक करते हैं, जिससे रूहानियत जदीदा और तरक्की का रास्ता खिलता है। जब हम अपने आप को माजी की गलतियों और कहनों के बोझ से आजाद करते हैं तो हम मस्बत तब्दीली के लिए जगह बनाते हैं। हम अल्लाह की रहनुमाई के लिए ज्यादा मुतवज्जा, दूसरों के लिए ज्यादा हमदला और अपने साथ ज्यादा पुरअमन हो जाते हैं। दूसरा इशर दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात पर गौर करने का वक्त है। क्या हमने किसी के साथ ज्यादती की है? क्या हम किसी के खिलाफ कोई कीन हरकतें हैं? यह बख्शिश तलब करने और टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का वक्त है। आइए हम सबाबर का तशरे को जाती तरक्की के महरक के तौर पर इस्तेमाल करें, खुद का बेहतर वर्जन बनने की कोशिश करें। जैसा कि हम रमजान के दूसरे अशरे से गुजर रहे हैं, आइए याद रखें कि बख्शिश तलब करना कमजोरी की इलामत नहीं बल्कि हमारे किरदार की मजबूती का सबूत है। अपनी खामियों का एतराफ करके और अल्लाह की रहमत तलब करके ही हम वाकई अफराद के तौर पर तरक्की और इर्तिका करते हैं। आइए हम बख्शिश के जज्बे को अपनाएं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से बख्शिश तलब करें और दूसरों को भी माफ करें। ऐसा करने से हम इस बाबरकत अशरे की तब्दीली की ताकत को खोलते हैं, जिससे हमारे दिल पाक होते हैं, हमारा ईमान मजबूत होता है और हमें रास्तबाजी और रूहानी रोशनी की राह की तरफ रहनुमाई मिलती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस बाबरकत अशरे से भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, हम पर अपनी लामहदूद रहमत और बख्शिश नाजिल फरमाए और हमें तक़विया और नेक किरदार की जिंदगी की तरफ रहनुमाई फरमाए। आइए हम हर अशरे से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करें, हर कदम पर अल्लाह की बरकतों और रहनुमाई की तलाश करें।